रामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा राम मंदिर की ओर। तो आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो श्री राम जन्मभूमि है वो एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। ये एक तीर्थ स्थल है जो पुनः दोबारा नए रूप से निर्माण किया जा रहा है। तो गाइस, बात करते हैं हिस्ट्री की। तो श्री राम जन्मभूमि राजा राम जी का जन्म स्थान है, जिसने विष्णु भगवान के हम 7वें अवतार के नाम में भी जानते हैं और उनको 7वें अवतार यानी कि राम जी के नाम से भी पूजा की जाती है। जो मंदिर का निर्माण है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। मंदिर को गुजरात के सोमपुरा परिवार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब आपको बताना चाहूँगा कि 15th सेंचुरी में यानी कि At the time of 15th century, the Mughal constructed a mosque, the बाबरी मस्जिद on राम जन्मभूमि। तो उसमें क्या था, जो हिंदू लोगों की मान्यता थी कि जो मस्जिद है वो राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, जिसकी वजह से 1850 में इस चीज़ को लेकर एक वायलेंस राइज हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो जो विश्व हिंदू परिषद हैज़ अनाउंस्ड दैट इट वुड ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टेम्पल on the disputed territory before being ordered to stop by the Lucknow bench of the Allahabad High Court। फिर क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली ऑर्गेनाइज करी जिसमें 1.5 लाख वॉलंटियर्स शामिल हुए, जिसको उस समय पर कार सेवक के नाम पे जाना जाता था। ये भीड़ उग्र हो गई, यानी ये भीड़ वायलेंट हो गई और जो भीड़ थी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा और जो मंदिर था, जो मस्जिद थी उसमें थोड़ी तोड़फोड़ की, तो उसमें तोड़फोड़ करेगी तो उसको टोर डाउन किया गया। ये डिमोनेटाइजेशन इसकी वजह से हुआ था, काफ़ी टाइम बाद हुआ, क्योंकि जो इंटरकॉम्युनल राइटिंग थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, इंडियन हिंदूज़ एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में, इस वायलेंस की वजह से उस समय पर जो डेथ टोल था वो 2000 के करीब चला गया, जिसमें मेनली मुस्लिम लोग मारे गए। उसके बाद काफ़ी सारे एलिगेशंस टाइटल्स हुए, जैसे कि पैसेज आया, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट द अयोध्या ऑर्डिनेंस एक्ट 1993 हुआ। फिर इट वॉज ओनली आफ्टर द 2019 सुप्रीम कोर्ट verdict on Ayodhya dispute that it was decided the disputed land be handed over to a trust formed by the government. The trust was formed by श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया 5 फरवरी 2020 को, तो उसमें 5 एकड़ लैंड्स थी जो एलोकेट की गई मस्जिद को किसी और जगह पे अयोध्या के अंदर। एंड इट वॉज ऑल्सो अनाउंस इन द पार्लियामेंट दैट सेकेंड मोदी मिनिस्ट्री एक्सेप्टेड अ स्कीम टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल। उसके बाद ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि सेकेंड मोदी मिनिस्ट्री स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें मंदिर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आर्किटेक्चर की। तो राम मंदिर जी का जो निर्माण था, उसका जो मूल डिज़ाइन था वो 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोमपुरा परिवार काफ़ी समय से राम मंदिर का डिज़ाइन कर रहा है। तो जो सोमपुरा परिवार है वो कम से कम 15 जनरेशन यानी 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों का डिज़ाइन का हिस्सा रहा है सोमपुरा परिवार। जो इस समय पर जो नया राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, उस मंदिर का जो वो
मंदिर है वो 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जो कि 5 फरवरी को आई थी, तो उसके बाद था जो राम जन्मभूमि का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, यानी कि उसका निर्माण शुरू हो गया। तो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था, जो उसका जो ट्रस्ट है, फर्स्ट फेज़ की जो निर्माण था, जो कंस्ट्रक्शन था राम मंदिर का, वो मार्च 2020 में शुरू हुआ, हालांकि जो कि रुक गया, जिसका जो मेन रीज़न था वो आप सबको भी अच्छे से पता है, कोविड-19 की वजह से जो राम मंदिर का निर्माण था वो रुक गया। और उसकी वजह से जो 2020 में रिसेंटली अभी इंडिया चाइना जो डिस्प्यूट हुआ था, जो टेम्परेरी सस्पेंशंस थे, उसने भी इफेक्ट डाला कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और ये भी बताना चाहूँगा कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जब उस समय पर ग्राउंड की लेवलिंग की जा रही थी, जब खुदाई करी जा रही थी, लेवल किया जा रहा था, तो उस समय कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमको जो खुदाई करते हैं उनको शिवलिंग्स मिले, पिलर्स मिले, टूटी हुई मूर्तियाँ मिली, उन सबको टूटी हुई मूर्तियाँ मिली खुदाई के दौरान। फिर ये बताना चाहूँगा कि 25 मार्च 2012-20 को जो रामलला जी का जो आइडल है, जो रामलला जी की मूर्ति है, वो एक टेम्प्रेरी लोकेशन पे ले जाएगी, जो टेंट था वहाँ पे ले जाएगी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जो कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि आपको जो मंदिर की जो निर्माण है उसमें जो विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने मतलब इसका भी आयोजन किया था, जो कि है विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का भी जाप किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया था, जिसमें महामंत्र का जाप किया गया था, जो था कि श्री राम जय जय राम, जो कि 6 अप्रैल 2020 को हुआ था। इस जाप का जो मेन जो उद्देश्य था, जो मेन मेजर था, जो इंश्योर करना चाहते थे, वो करना चाहते थे कि विक्ट्री ओवर हर्डल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, यानी कि जो बाधाओं पे जो हमने विजय प्राप्त करी है, उसके लिए ये यज्ञ किया गया इस चीज़ के लिए। बात करते हैं हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी कि जो लेटेस्ट 5 अगस्त को हुआ था। तो इसमें 3 दिन का रिचुअल्स हुए थे, 3 दिन की पूजा पाठ फंक्शन जो भी आप कहें वो चीज़ हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी बड़ी सेरेमनी की गई, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहाँ पे 40 किलो का एक सिल्वर की ईंट लगाई थी। ठीक है जी। तो 4 अगस्त को रामचरण पूजा भी की गई थी, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। जो रामचरण पूजा होती है, हिंदू मान्यता के अनुसार यज्ञ पूजा इसलिए की जाती है ताकि सब देवी देवताओं को हम वहाँ पे बुला सकें। तो राम भूमि पूजन के शुभ दिन, जिस दिन भूमि पूजन का शुभ दिन था, उस दिन पवित्र मिट्टी, पवित्र जल काफ़ी जगहों से बुलाया गया, पूरे भारत से, जिसमें त्रिवेणी संगम, श्री गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि प्रयागराज में मौजूद है, कावेरी नदी जो ताला कावेरी, और कामाख्या टेम्पल जो कि असम में इस समय मौजूद है, और काफ़ी जगहों से मंगाया गया। जो पवित्र मिट्टी थी वो काफ़ी और जगहों से मंगाई गई, जैसे कि काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल, गुरुद्वाराओं से, जैन मंदिरों से, पूरे इंडिया से ये चीज़ें मंगवाई गई, मिट्टी मंगवाई गई। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के श्रद्धा पीठ से भी मिट्टी मंगवाई गई, और ये भी बताना चाहूँगा मिट्टी जो हमारे 4 धाम है वहाँ से भी मंगवाई गई। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो रामलला जी की जो ड्रेस है वो जो सिली जाएगी वो भगवत प्रसाद जी और शंकर लाल जी हैं, और जो शंकर लाल जी हैं वो 4थी पीढ़ी हैं, यानी कि 4th जनरेशन हैं दर्जी के, यानी कि टेलर के, जो रामलला जी के वस्त्रों को सिलेंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस
निर्माण में, राम मंदिर के निर्माण में जो न्यूनतम जो एस्टिमेट टाइमलाइन जो दिया गया है वो 3.5 साल का दिया गया है। तो लगभग 3.5 सालों में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, यानी कि जो पूरा निर्माण है, पूरा निर्माण हो जाएगा। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी समय से इस शुभ दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब राम जन्मभूमि उसका निर्माण किया जाएगा, कब वहाँ पे नींव रखी जाएगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। और काफ़ी खुशी हुई ये जान के कि 5 तारीख को राम मंदिर की नींव रखी गई। अब तो हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके मंदिर का निर्माण हो और हम किसी समय पर वहाँ पे जाएं, आने वाले समय पर, और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा आपसे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चीज़ को, और अपने रिव्यूज़, और अगर आपको कुछ लगता है जो इसमें रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।